नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से कैंडल कोएस्टर कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका। ठीक है, अब देखिए, वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। ठीक है, धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। ये देखिए, ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हिंदी में नोट्स के साथ है। वो काफी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है वो वीडियो में, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा राउंड शुरू करेंगे हम लोग। अब दूसरा राउंड जो है उसमें हम लोग जो हर टाके के पीछे का धागा है ना, पीछे के साइड का धागा, वही धागे का इस्तेमाल करते हुए हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे और सिर्फ पीछे, हर टाके के पीछे का धागा, ये देखिए, हर टाके के पीछे का धागा इस्तेमाल करते हुए मैं हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बना रही हूँ। बस पूरे राउंड में यही करना है हमको। और जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे होगा। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, तो जो हमारा राउंड है वो पूरा हो जाता है। अब हम सबसे पहले एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। उसके बाद ये देखिए, ये हम पहला डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। उसके बाद 4 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। फिर 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे टाके में हम फिर से एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। फिर 4 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे और 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे टाके में फिर से एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर हमारा आगे का पैटर्न आएगा, आगे की डिजाइन आएगी। बस हमको यही दोहराना है पूरे राउंड में। फिर से बताती हूँ मैं आपको, एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है, उसके बाद 4 चेन क्रोशिया के टाके बनाने हैं, 2 टाके छोड़ते हुए तीसरे टाके में फिर से एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा होने पे ऐसे दिखेगा। अब जो हम पहला डबल क्रोशिया का टाका और आखिरी चेन क्रोशिया का टाका, ये दोनों को है स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने स्लिप स्टिच बनाई और ये हमारा पूरा राउंड हुआ। अभी हम किसी भी एक डबल क्रोशिया के टाके के नीचे का जो टाका है उसमें हम नए धागे से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो जैसे हमने नया धागा जोड़ लिया। ठीक, अभी डबल क्रोशिया के टाके के नीचे से नीडल डालकर धागा खींचेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया के टाके के नीचे से नीडल को डाल के मैंने धागा खींचा और एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाया। बस इसी तरह हमको 15 सिंगल क्रोशिया के टाके बनाने हैं, इसी डबल क्रोशिया के टाके को घुमा के।
15 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने हैं। हर बार नीडल को हम डबल क्रोशा के टाके के नीचे से डालेंगे और धागे को खींच के एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ऐसे 15 बनाने हैं। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा हुआ, 15 टाके पूरे हुए मेरे। अभी जो ऊपर वाली चेन है, 4 चेन क्रोशा के टाकों वाली, अब हम उसमें भी जैसे हमने ये सिंगल क्रोशा के टाके बनाए थे वैसे ही डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, तो 7 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे पहले। 7 बनाएंगे डबल क्रोशा के टाके। ये मेरे 7 टाके पूरे हुए। अभी हम 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, और जो पहला टाका है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो हमको एक पॉइंट मिलता है ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में जैसे हम लोगों ने पहले 7 डबल क्रोशा के टाके बनाए थे वैसे ही अभी फिर से 7 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे उसी चेन पे। वो 4 चेन क्रोशा के टाकों की चेन, हमको बेसिकली वो चेन छुपानी है, सिर्फ हमारी डिजाइन दिखनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए, पूरा होने पे ये ऐसे दिखता है। ठीक है, अब ये करते करते हम लोग अगले डबल क्रोशा के टाके तक आ गए हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले डबल क्रोशा के टाके में 15 सिंगल क्रोशा के टाके बनाए थे, बस वैसे ही एग्जैक्टली सेम हमको फिर से 15 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने हैं, ये डबल क्रोशा के टाके के घुमा के। तो जैसे हम बेसिकली छुपा रहे हैं, ये डबल क्रोशा का टाका हम पूरा छुपा रहे हैं टाके लेकर, और वो जो 4 चेन क्रोशा के टाकों की चेन है उसको भी छुपा रहे हैं। ठीक, अभी हम अगले डबल क्रोशा के टाके की तरफ बढ़ेंगे। तो बीच में जो टाके हैं, हर एक टाके में हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक, और हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाते बनाते हम अगले डबल क्रोशा के टाके तक पहुंचते हैं, और फिर से एग्जैक्टली सेम हमको पैटर्न दोहराना है। तो ये हमको पूरे राउंड में यही करना है। ठीक, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मैं फिर से एक बार पैटर्न दोहरा देती हूँ। एक डबल क्रोशा के टाके के नीचे से नीडल डालकर हमको धागा खींचना है और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। इसी पैटर्न में हमको 15 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक, हमको बेसिकली वो डबल क्रोशा का टाका पूरा छुपा लेना है। ठीक, और फिर ये करते करते हम लोग जब ऊपर वाले 4 चेन क्रोशा के टाकों की चेन पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पहले 7 डबल क्रोशा के टाके बनाने, जैसे हमने सिंगल क्रोशा के टाके बनाए थे वैसे ही 7 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। फिर 2 चेन क्रोशा के टाके 7वें टाके पे, और फिर पहले टाके में एक स्लिप स्टिच, और फिर से 7 डबल क्रोशा के टाके। फिर जब वो हमारा हो जाता है पूरा, ये देखिए हम लोग जो 7वें टाके पे पहुंचे, 2 चेन क्रोशा के टाके लिए हम लोगों ने, और फिर पहले टाके में एक स्लिप स्टिच बनाए, और फिर से 7 डबल क्रोशा के टाके बना रहे हैं। ये देखिए,
अब ये देखिए 60 टाके पूरे होने पे ऐसे दिखेगा। ठीक, अब उसके बाद में जो अगला डबल क्रोशा का टाका है, जैसे हम लोगों ने पहले 15 सिंगल क्रोशा के टाके बनाए थे, एग्जैक्टली वैसे हम लोग फिर से 15 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे वो अगले डबल क्रोशा के टाके पे। तो ये हमारा पूरा एक पैटर्न बनता है। मतलब हम 2 डबल क्रोशा के टाके और एक बीच वाली जो चेन है, 4 चेन क्रोशा के टाकों की चेन, उनका एक पूरा पैटर्न बनेगा। तो ऐसे ही हमको पूरे राउंड में दोहराते चले जाना है। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा, ऐसे डिजाइन आएगी। ठीक है, अभी हमारा आखिरी स्टेप बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पूरे पैटर्न में, जो हमारा एक पैटर्न है ना, 2-2 डबल क्रोशा के टाकों को पकड़ के हमने बनाया हुआ है, तो पूरे पैटर्न में हर एक टाके में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और 2 पैटर्न को जोड़ेंगे कैसे, एक पैटर्न का पहला डबल क्रोशा का टाका और एक पैटर्न का आखिरी डबल क्रोशा का टाका, ये दोनों को हम एक स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक, ये देखिए हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ा। अभी हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। मैं ये ऊपर वाले टाके तक आपको स्लिप स्टिच बना के दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर वाले टाके तक हम लोगों ने स्लिप स्टिच बनाई। अब फिर से नीचे आते हुए पूरे आखिरी टाके तक हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये मैं नीचे के आखिरी टाके तक पहुंचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देख रही, ये हमारा आखिरी टाका हुआ स्लिप स्टिच बनाते हुए। ठीक, अब हम ना गोल ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, गोल बनाते हुए। तो हम लोग डिजाइन को उल्टा मतलब ऐसे नीचे का पार्ट ऊपर और ऊपर का पार्ट नीचे ऐसे घुमा लेंगे। और अब ये जहां से हमने शुरू किया था वो डबल क्रोशा का टाका और ये
वाला डबल क्रोशा, इनके बीच के जो धागे टाके हैं, वहां हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये ऐसे हम लोगों को ऐसे गोल करते हुए जाना है, डिजाइन को पूरा गोल डिजाइन बनाते हुए जाना है। तो हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से हम हर एक टाके में एक एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। और जो ऊपर के डबल क्रोशा के टाके थे, उनमें हम लोग डबल राउंड लेंगे स्लिप स्टिच का। फिर से हम उनके ऊपर हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल रही हूँ। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और जब हम सबसे ऊपर वाले टाके तक पहुंचते हैं, तो फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके और पहले टाके में एक स्लिप स्टिच, और फिर बाकी बचे हुए सिर्फ डबल क्रोशा के टाकों में, जितने भी डबल क्रोशा के टाके हैं वहीं पे हम लोग डबल स्लिप स्टिच ले रहे हैं। मैं ये करके दिखाती हूँ आपको। ये सबसे ऊपर वाले टाके तक पहुंचने पर हम लोग फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और पहले टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और फिर जो बचे हुए डबल क्रोशा के टाके, सिर्फ बचे हुए डबल क्रोशा के टाके, उनके हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और जब हम आखिरी डबल क्रोशा के टाके तक पहुंच जाते हैं, तो ये पैटर्न का आखिरी डबल क्रोशा का टाका और अगले पैटर्न का पहला डबल क्रोशा का टाका, ये दोनों को हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। और फिर वही हम लोगों को पैटर्न दोहराना है। तो ये पूरे राउंड में हमने यही करना है। ये मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये रहा हमारा आखिरी डबल क्रोशा का टाका। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाई। अब ये आखिरी डबल क्रोशा का टाका और अगले पैटर्न का पहला डबल क्रोशा का टाका, ये दोनों को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे, ये मैंने स्लिप स्टिच बनाई और दोनों को एक साथ जोड़ लिया। ये गई स्लिप स्टिच। ठीक है, अब अगले पैटर्न में भी एग्जैक्टली सेम करना है जैसे ये पैटर्न में हम लोगों ने किया था। पहले तो पूरा एक राउंड ले लेना है हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते हुए, और फिर ऊपर वाले डबल क्रोशा के टाकों में फिर से और एक स्लिप स्टिच का राउंड लेना है। ठीक, और जब सबसे ऊपर वाले टाके तक पहुंचते हैं तो 2 चेन क्रोशा के टाके और पहले टाके में एक स्लिप स्टिच, तो हमको पॉइंट मिलते चले जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ, पूरा फाइनल।
ये देखिए पूरा होने पे ये ऐसे दिखेगा। अब ये आपकी मर्जी, आपको इसे मोती लगाने हैं या फिर कोई बीड्स लगाने हैं या फिर कोई स्टोन लगाने हैं, आपको जैसे मर्जी आप चाहे वैसे उसे सजा सकते हैं। मैं आपको मेरा फाइनल पीस दिखाती हूँ। ये देखिए ये है मेरा फाइनल कैंडल कोएस्टर का, क्रोशिया से बना हुआ कैंडल कोएस्टर। तो आप में से जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं बहुत सारे नए डिज़ाइंस लेके आ रही हूँ, बहुत सारे नए वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए संसाशा को। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, please like, comment, share and please do subscribe Sansasha YouTube channel. I'm coming up with lots and lots of videos of crochet tutorial. Thank you. Please do subscribe Sansasha. Thank you.